हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है एसबीआई क्लर्क की रिव्यू वीडियो, जिसका प्रीलिम्स पेपर 5 जैन को हुआ था और मेरी सुबह की शिफ्ट थी और मैंने अप्लाई किया था लखनऊ से। तो मैं टाइम पे पहुंच गई थी और पहुंचने के बाद फिर पेपर जब स्टार्ट हुआ तो वही नॉर्मल वो सीक्वेंस आया था कि पहले इंग्लिश था, सेकंड कॉन्ट्स था और थर्ड रीजनिंग था। तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आया था, एरर करेक्शन वाला आया था एक, और एरर फाउंड करने वाला आया था, और फिल इन द ब्लैंक्स आया था। तो यही सब आया था इंग्लिश में। इंग्लिश में मुझे सही लगा सब कुछ, मतलब उसका लेवल ठीक था, मॉडरेट था। बट जो कॉम्प्रिहेंशन था ना, वो मुझे इस बार का, पिछली बार का कॉम्प्रिहेंशन ईज़ी था इस बार से। इस बार का कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा ये होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस दिए होते हैं और आप कॉम्प्रिहेंशन से ढूँढ के उनका आंसर दे सकते हो। बट इसमें इस बार आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंशन समझने वाला था। मतलब आप जब तक उसको समझे नहीं होगे, आप आंसर नहीं दे पा रहे होगे क्वेश्चंस का। तो ये था कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा-सा मुझे लगा डिफ़िकल्ट था। फिर उसके बाद जो सेकंड था वो कॉन्ट्स का था। कॉन्ट्स में मैंने एक क्वेश्चन किया एसआई वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला सबसे पहले। फिर उसके बाद सिम्प्लिफिकेशन, उसके बाद मैंने देखा भी नहीं कॉन्ट्स की तरफ। मुझे लगा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो मैं बढ़ गई, सिम्प्लिफिकेशन आया। सिम्प्लिफिकेशन में बहुत क्वेश्चंस थे। मुझे लगा 10 के आस-पास तो होंगे, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस आ ही जा रहे थे। तो इस बार सिम्प्लिफिकेशन के बहुत क्वेश्चंस थे और टफ भी नहीं थे, ईज़ी थे। तो कॉन्ट्स तो मुझे इस बार ईज़ी लगा पिछली बार के कंपैरिज़न। और नंबर सीरीज़ आई थी। नंबर सीरीज़ में शायद मैंने एक ही अटेम्प्ट किया होगा और फिर टाइम खत्म हो गया। तो नंबर सीरीज़ के जो नंबर्स थे वो बहुत बड़े-बड़े थे, ईज़ी नहीं थे। मतलब हाँ, एक जो नंबर सीरीज़ मैंने सॉल्व किया था उसमें तो डिफरेंस वाला था समथिंग, 2 नंबर के बीच में आप डिफरेंस निकालते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। बट जो नंबर सीरीज़ के नंबर्स दिए थे वो 3 डिजिट में था, 21599, 215 करके, फिर 316 ऐसे करके, मतलब 3 डिजिट के नंबर्स थे। तो सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली टाइम लगेगा डिफरेंस निकालने में भी। हालाँकि मैंने एक ही क्वेश्चन किया और फिर टाइम खत्म हो गया तो मेरा रीज़निंग सेक्शन खुल गया। तो रीज़निंग में सिलॉगिज़म्स आए थे, पज़ल्स तो काफ़ी पूछी थी, एसबीआई है, पज़ल्स और सीटिंग अरेंजमेंट ये तो आएँगे ही। पूरा इनसे ही भरा था और ब्लड रिलेशन भी पूछा था। हाँ, तो ये सब पूछा था। पज़ल्स मैंने काफ़ी सॉल्व की, सिलॉगिज़म्स भी सॉल्व किए और लास्ट में ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि टाइम खत्म हो गया। तो फिर यही था कुछ। और जो पज़ल थी, एक तो सर्किल बेस्ड थी और एक पैरेलल लो वाली थी, जो दोनों साइड में बैठाते हैं पैरेलल लोज़ में 5-5 जन, ऐसे करके थी। तो यही था। तो मेरा इंग्लिश में है फुल अटेम्प्ट 30 और मेरा रीज़निंग में 31 अटेम्प्ट्स हैं। कॉन्स का मुझे याद नहीं है अच्छे से कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, बट मेरे ओवरऑल जो अटेम्प्ट हैं वो 83 हैं। तो मुझे लग रहा है कि पिछली बार के हिसाब से मेरे इस बार ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं। और यूट्यूब वगैरह में देखो तो वो सब कह रहे हैं कि 78 से 83 इट्स मतलब सेफ अटेम्प्ट है ये। तो सेफ अटेम्प्ट है अंटिल मेरा कुछ गलत ना हो जाए, कि क्वेश्चंस गलत होंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मुझे एंड रिजल्ट का पता नहीं अब, मैंने कितना अटेम्प्ट किया और कितना गलत हो जाए। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं प्रीलिम्स का क्लियर होगा कि नहीं। एक बार रिजल्ट आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। वैसे तो पेपर जो था वो इस बार का ईज़ी था, मुझे ईज़ी लगा पेपर इस बार का। और ऊपर से इतने ज़्यादा उन्होंने सिम्प्लीफिकेशन दे दिया था, तो उसकी वजह से पेपर और ईज़ी हो गया। बट इंग्लिश जो था उसमें कॉम्प्रिहेंशन बस थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, बाकी सब ईज़ी था और बच्चों ने भर-भर के इस बार अटेम्प्ट किए हैं। तो 83 को सेफ तो बता रहे हैं, बट क्या पता कट ऑफ ऊपर चली जाए क्योंकि पेपर ईज़ी था। तो आई डोंट नो कि क्या होता है, बट आगे जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या होता है आगे। तब तक के लिए बाय गाइस।